हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? कई बार आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है ना? तो जल्दी से बताइए, किस रस का स्थायी भाव है उत्साह? तो उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर का रिवीजन बैच लेकर के आई है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेस करने के लिए 10% के डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है। और अगर आपको रेफरल इसको परचेस करने में थोड़ा असमंजस है, यानी कि परचेस करें या नहीं करें, तो उसके लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए सारांश गुप्ता और प्रिंस चौधरी की स्पेशल क्लास लेकर के आई है। प्रिंस चौधरी आपको जीके पढ़ाते हैं और सारांश गुप्ता आपको हिंदी पढ़ाते हैं। अब स्पेशल क्लास में होगा क्या, इसमें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सारांश गुप्ता सर की क्लास होती है डेली शाम के 7 बजे, और जो प्रिंस चौधरी सर की जो क्लास होती है वह होती है आपकी डेली नाइट 8 बजे, रात में 8 बजे। ठीक है? तो ये जो आपकी क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से क्लिक करके इस क्लास को देखिए। फिर आपको लगे कि हाँ, सारा जो हमारा सिलेबस है जेल वार्डर का उस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए और अपने जेल वार्डर की तैयारी और बेहतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नाथ देव कर भवन भरोसा, ये आप लोगों के लिए 4 पंक्ति लिखी हुई हैं, या चार आप लोगों के लिए लाइन लिखी हुई हैं। इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो देखो, यहाँ पर चौपाई छंद है, और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आप सभी लोग जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? तो अगर आप गिनोगे एक चरण को, तो वहां पर 16 मात्राएं जरूर लिख लेंगी। अच्छा, परसों मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी और उसमें बताया था कि मनोज का जो पर्यायवाची है वो कमल होता है। लेकिन कल मैंने जो वीडियो प्रोवाइड करवाई उसमें बता दिया मैंने, कमल का जो मनोज का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका कामदेव। तो एक्चुअल में सही आंसर आपका कामदेव है, और कल की वीडियो में मैंने इसको क्लियर भी कर दिया। कई बच्चों, एक दो बच्चों का कमेंट आएगा, सर मनोज का जो पर्यायवाची है वो कामदेव होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, कामदेव ही होता है। वहां पर मैंने गलती से कमल बता दिया। अब एक क्वेश्चन के चक्कर में मैं वीडियो तो हटा नहीं सकता। अगर आप बोलोगे तो मैं हटा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अगले वीडियो में मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, तो थोड़ा समझ सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ, गलती तो होती है, और उस गलती के लिए मैं अपोलोजाइज भी करता हूँ और माफी भी मांगता हूँ। ठीक है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होगा? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मी का देखो, कमला, सिंधुसुता और रमा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विवाह का पर्यायवाची क्या होगा? सिंपल क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। विवाह का पर्यायवाची, तो देखो विवाह का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिणय। परिणय जो है ये विवाह का पर्यायवाची होता है। त्योहार का तत्सम, जल्दी बताओ। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि त्योहारों के अभी क्या चल रहा है, बिल्कुल सीजन चल रहा है त्योहारों का। हाल ही में दीपावली में आने वाली है ना? तो त्योहार का तत्सम क्या होगा? तिथिवार। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? पंडित का विलोम शब्द, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मूर्ख। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है? अच्छा, कई क्वेश्चंस आप लोगों को लग सकता है कि ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड हैं। अब देखो, प्रैक्टिस सेट में 160 करवा चुका हूं हिंदी के, और 160 का अगर आप 40 में भी मल्टीप्लाई करवा दो, 16 चौके 64, यानी कि 6700 क्वेश्चंस करवाए मैंने। समझ रहे? चलो, 400 तो हटाई दो, 6000 तो करवाए। अब 6000 क्वेश्चंस में कोई ना कोई तो क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है ना? अब कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अरे बच्चे, अगर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है कि आपने कई क्वेश्चंस वहां पर पढ़ा है और यहाँ पर आ गया, तो देखो आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपका रिवीजन नहीं हो रहा। इस बात को ध्यान रखो। अगर कोई क्वेश्चंस रिपीट हो रहा, तो आप लोग जांचो अपने आप को। समझ रहे हैं ना? हर किसी चीज को नेगेटिव वे में नहीं लो।
कोशिश करा करो कि पॉजिटिव वे में लेने की, ठीक है। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है, ये पता ही है। अब कोई भी शब्द आ जाए उसमें प्रत्यय तो पीछे ही लगेगा ना, हाँ शब्द बदलते रहेंगे। तो अब ये तो आप समझ सकते हैं इतना आप। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पन प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुशासन की सही संधि विच्छेद कीजिए, जल्दी बताओ। दुशासन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखो दुशासन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दु प्लस शासन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। और संधि की पूछे विसर्ग लग गया तो विसर्ग संधि हो जाएगी। दाल रोटी में कौन सा समास है? अब देखो दाल रोटी के बीच में योजक चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था सर ये योजक चिन्ह होता, आप लाघव चिन्ह बोलते बार बार, तो अब नहीं बोलता मैं। तो ये योजक चिन्ह दिया हुआ है, और योजक चिन्ह जब भी आ जाए तो आप आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना। अब आप बोलोगे सर अब योजक चिन्ह नहीं मिले तो क्या होगा? अब जब योजक चिन्ह नहीं मिलेगा तो समास विग्रह करने पे आपको और की हिंदी जरूर मिलेगी, तब भी आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है। मधुशाला के रचयिता कौन है? आप सभी लोग जानते हैं। और ये क्वेश्चंस तो गलत भी नहीं होने चाहिए, बस ऑप्शंस ढूंढो, का दिया हरिवंश राय बच्चन, ये दिया दूसरे ऑप्शंस में करेक्ट हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन है? ये भी सिंपल क्वेश्चंस है, और अगर गलत कर रहे हैं तो पिटाई हो जाएगी आपकी। तो बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विनय पत्रिका किसकी कृति है? जल्दी बताओ। विनय पत्रिका ये किसकी कृति है? जिसने रामचरितमानस लिखी अवधी भाषा में, किसने लिखी? सर तुलसीदास ने लिखी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोहे में कितने चरण होते हैं? जल्दी बताओ। दोहा हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गया, ये कितने चरणों वाले छंद होते हैं सभी? तो ये 4 चरण वाले छंद होते हैं। अब दोहे के प्रत्येक चरण में प्रत्येक नहीं, पहले और तीसरे चरण में तो 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उल्टा कर दोगे तो सोरठा बन जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये क्वेश्चंस बताओ जल्दी से। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ध्रुव स्वामिनी की रचयिता कौन है? ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, जल्दी बताओ। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार, तो ध्रुव स्वामिनी की जो रचनाकार है उनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। निराला पे लगा रहा मैं, नहीं पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हालांकि बोल सही रहा था मैं, ठीक है। कादम्बरी के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कौन सा रस है। बोरे सबे रघुवंश कोठार की धार में वारन बाजी सरहती, बाण की वायु उड़ा के लच्छन लच करे अरिया समरहती। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर कौन सा रस है? रौद्र रस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता, पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये लाइन आपको रट जाना चाहिए। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा रस है? रट जाना चाहिए, कम से कम 5 से 7 बार करवा चुका हूं मैं। तो आप बोलोगे सर वियोग श्रृंगार रस। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा सेट में आ जाएगा, सेट में आ जाएगा तो मैं करवा दूंगा, और जब करवा दूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अलग से मेहनत नहीं करो। अलग से मेहनत किस में करो? रसों के स्थायी भाव याद करो, संचारी भाव याद करो, भरत मुनि के अनुसार रसों रसों से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो याद करो। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। जो क्वेश्चंस आएंगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ाई की जाती है स्मार्ट वे में। नहीं ऐसा नहीं कि किताब लेके बैठ गए और घंटों बैठे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब ईश्वर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो देखो ईश्वर का पर्यायवाची जीवेश होगा, जगदीश होगा, परमात्मा होगा, जीवन नोदक, ये नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। बादल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जलद होगा, अभ्र होगा, अम्बुद होगा, जलज। ये कमल का पर्यायवाची है, ना कि बादल। बादल का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। शक्ति का उपासक के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति का उपासक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे शाक्त। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? जल्दी बताओ। अब देखो एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा किस में लगती? गुण संधि में लगती। विसर्ग संधि में विसर्ग आएगा, व्यंजन संधि में व्यंजन आएगा, और अयादी संधि में तो नायक उस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वो अयादी संधि के अंदर, जिसमें आए वाय इसकी हिंदी निकलती है या संधि विकसित करने पर। ये थोड़ी लंबी संधि है, जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। आजकल शब्द में किस समास का उदाहरण है? जल्दी बताओ। अब देखो आजकल का समास विग्रह करो, अभी हाल ही आप बताओगे। तो आजकल का समास विग्रह होगा आज और कल। बताओ इसके अलावा कोई समास विग्रह होगा?
और जब बीच में और आ जाता है तो वह, अभी हाल ही मैंने ऊपर बताया कि वहां द्वंद समास होता होता कि नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपाल पालव भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? यहाँ पर आपका हरिगीति का छंद है, और हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, एक बार चेक, हाँ 28 ही होती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। शांति दूत में कौन सा समास है? अब देखो समास विग्रह करो, समास पहचानने से पहले समास विग्रह कर लो। शांति का दूत, और जब कहीं पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योगऋण शब्द हैं? जल्दी बताओ कौन से योगऋण शब्द हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंकज। पंकज शब्द जो है वो एक योगऋण शब्द है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो आंखों से ना देखा जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों से ना देखा जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अगोचर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब दृष्टिहीन नहीं लगा देना, जिसे आंखों से ना दिखाई देता हो उसको बोलेंगे अदृष्टिहीन, और जो आंखों से ना देखा जा सके तो उसके अगोचर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ है प्रचार करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? रौब होना, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पाठ पढ़कर कल आइए, नहीं, कल आइए पाठ पढ़, नहीं, कल पाठ पढ़कर आइए, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। कौन सा बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है? विलक्षण किस प्रकार से लिखेंगे? तो पहला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, विलक्षण। ठीक है। 72 से 74 तक आपको शुद्ध शब्द बताना है। लड़कियों को जाने दो, अब इसका सही अर्थ क्या होगा? जल्दी बताओ। सही अर्थ नहीं मतलब सही सेंटेंस। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, लड़कियों को जाने दो, पहला ऑप्शन करेक्ट। हालांकि बोला सही था, यहाँ पर लिखा लड़कियां हैं, तो लड़कियों का जो, लड़कियां का जो बहुवचन होगा वो लड़कियों होगा, तो लड़कियों को जाने दो, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। आभारी हम सदा रहेंगे, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही अर्थ नहीं, सही वाक्य। तो सही आंसर हो जाएगा हम सदा आभारी रहेंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नदियों बह रही हैं, अब देखो नदियों का जो बहुवचन होता है वो नदियों थोड़ी ना होता है, नदियां बह रही हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये बताओ मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं कई बार आपको इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। ठीक है, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 500 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ। वीडियो का लाइक पूरा हो जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।